नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर पीलीभीत जनपद के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने पीलीभीत के मझोला क्षेत्र में नई चीनी मिल और डिस्टिलरी की स्थापना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मौजूद रहे। उन्होंने अलीगढ़ जनपद की छाता तहसील में नई शुगर मिल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा। दोनों मंत्रियों ने संबंधित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, किसानों के हित और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इन परियोजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश का आश्वासन दिया। वहीं ललितपुर जिले के जखौरा वांसी रोड स्थित खेडर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक मगरमच्छ दिखाई दिया। पुल निर्माण में लगे मजदूरों ने जैसे ही मगरमच्छ को देखा, उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल काम बंद कर दिया और सुरक्षित स्थान पर चले गए। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने सावधानी पूर्वक मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू के दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक आवास बेतवा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। वहीं लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र स्थित मुर्दापुर सरकारी बाग का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों के एक स्थान पर बैठे होने का दावा किया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर जुए की फड़ बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में पुलिस की कार्यशैली और गश्त व्यवस्था को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वायरल वीडियो हाल का है और उसी क्षेत्र का है तो ये कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लोगों का आरोप है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की कथित अवैध गतिविधियां पुलिस की निगरानी पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। वहीं गोंडा में अयोध्या राम मंदिर से जुड़े दानपात्र चोरी के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के एक विधायक की सोशल मीडिया पोस्ट विवादों के केंद्र में आ गई है। पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर साझा की गई है, जिसमें पीछे से सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के साथ राम मंदिर के चंदे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी लिखी गई है। बताया जा रहा है कि कटरा बाजार के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, टोटी चोर का झूठा आरोप लगाने वाले देख लो, असली चोर तो यह है जो राम मंदिर का चंदा ले जा रहा है। इसके नीचे चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसी टिप्पणी भी लिखी गई। पोस्ट वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी बढ़ गई। मामले को लेकर पूर्व विधायक के खिलाफ तहरीर दी गई है और भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी पुलिस अधीक्षक को तहरीर दिए जाने की पुष्टि की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर लोगों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का बहिष्कार कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की गई। संदेश दिया गया कि रोजमर्रा के कार्यों में केवल जूट, कपड़े और कागज से बने पर्यावरण अनुकूल थैलों का ही उपयोग किया जाए, जिससे प्रदूषण कम हो और प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रमुख समाज सेवी संस्था नारायण फाउंडेशन सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। संस्था के संरक्षक विवेक मौर्य के निर्देशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान से प्रेरित होकर अब तक जिले में 20,000 जूट निर्मित बैग वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग प्लास्टिक की जगह जूट के थैलों का उपयोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बदायूं जिले के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम खासपुर में एक महिला ने दरोगा और गांव के 2 लोगों पर जबरन मकान तोड़वाने और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता खुर्शीदा पत्नी सलीम ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार गांव की पंचायत में नसीम और शमीम के साथ ट्यूबवेल के बदले 35,000 रुपए देने का समझौता हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि 25,000 रुपए दिए गए, जबकि 10,000 रुपए अब भी बकाया है। महिला का कहना है कि बकाया रकम देने के बजाय दोनों आरोपी उसके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। खुर्शीदा ने आरोप लगाया है कि दोनों ने कुंवरगांव थाने के दारोगा अनुज शर्मा से मिलीभगत कर उसे और उसके परिवार को जेल भेजने की धमकी दी, साथ ही दबाव बनाकर उसका मकान तोड़वा दिया। पीड़िता का कहना है कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा है। फिलहाल ये आरोप शिकायत के आधार पर लगाए गए हैं और पुलिस अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और मेरा ट्यूबवेल की वो थी, ट्यूबवेल था मेरा, ट्यूबवेल की बात थी तो देखो पंचायतियों ने घर पे पंचायत डाली मेरे कि ट्यूबवेल का पैसा ले लो। तो मैंने कि मैं इतना लूँगी। तो 35,000 पे मेरा फैसला हो गया था। जब 35,000 फैसला हुआ तो दूसरे पक्ष ने टाइम मांगा मुझसे 1 महीने का।
कि 1 महीना का टाइम दो, हम पे अभी पैसा नहीं। तो मैंने चल 1 महीने के बाद में दे दिए। 1 महीना जब गुजर गया, जब मैंने पैसे पंचायतियों को भेजा पैसे मांगने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि भाई जो कर मिला कर ले, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो मैंने ठीक है, मैं थाने गई, मैं रपट कर आई उनके नाम। जब रपट कर आई, जब दरोगा जी ने फिर बुलाया हमारे लिए कि आ जाओ अब, मतलब अपना पैसा लो, ठीक है फैसला कर लेंगे। तो मैं गई, मैं गई, कौन सी तारीख को गई पता ना मुझे। मैं गई, फैसला मतलब दरोगा जी ने करवाया। जब करवाया तो उसमें 35,000 भी ले, 25,000 रुपये ले ले, और पहले अपना मकान खसाओ, जब मिलेगा तुझे पैसा। ऐसे नहीं मिलेगा जब भाग यहाँ से। वहीं बहराइच जिले के मैसी क्षेत्र के हरदी थाना अंतर्गत कटकुइया गांव में स्थित सार्वजनिक समय माता मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित मिलने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात शरारती तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने हरदी थाने में तहरीर देकर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तो है कि घटना की सूचना प्रदेश स्तर के अधिकारियों को भेज दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस की सुस्ती के कारण ऐसी घटनाओं पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल प्रतिमा खंडित किए जाने के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। अभी तक घटना को अंजाम देने वाले लोगों की आधिकारिक पहचान या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। घटना यहाँ ये हुई है कि सवेरे हमारी जो भाभी जी हैं वो धुलाई कर रही थी, और इसके बाद भाई साहब हमारे पूजा करने आए, तब हमको फोन किए सुबह। तब हम यहाँ पर आए तो देखे उसका पैर और हाथ टूटा पड़ा था। तब हमने विजयराज के नंबर से 100 नंबर पर कॉल किया। तब प्रशासन उसके 1 घंटे बाद में आई है। क्या क्षतिग्रस्त हुआ है मूर्ति में? मूर्ति में एक हाथ टूटा है और एक पैर टूटा है। सर, ये हमारे गांव में कटकुइया गांव में समय माता मंदिर बना हुआ है। ये पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया था, और जो मंदिर बनी हुई है इसमें जो माँ दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है सन 1978 में लाई गई थी। वो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर मूर्ति है जिसकी पूजा हर साल होती है, रोज होती है। दूर दूर से लोग भी आते हैं। लेकिन आज सुबह 7 बजे हमको सूचना मिली कि मंदिर में तोड़ फोड़ हो गई है। मैं घर पे था, घर से यहाँ पे आया, देखा माँ दुर्गा जी की प्रतिमा का एक पैर टूटा हुआ था और हाथ टूटा हुआ था। ये भैया रात में पैर टूटा हुआ है मंदिर में, जो मूर्ति रखी दुर्गा प्रतिमा, एक पैर और एक हाथ टूटा हुआ। सुबह जब पूजा करने आए हैं लोग, देखे हैं, जानकारी हुई है तो सब लोग सूचित किए हैं थाने में। वहाँ 100 नंबर भी आई है। और घटना यहाँ ये हुई है। वहीं बलिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि समाधान समारोह 2026 के तहत देश भर में विशेष लोक अदालत अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न्याय को सरल, सुलभ और सौहार्दपूर्ण तरीके से आम जन तक पहुंचाना है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों का सुलह और आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें समझौते की संभावना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को किया जाएगा। इस दौरान पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराने का प्रयास होगा, जिससे वर्षों तक न्यायालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय व धन दोनों की बचत होगी। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया हूँ, और यह जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, यह माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 21 अगस्त से 23 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 21, 22, 23 अगस्त को वहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर पर लंबित मुकदमे उनका जो है सुलह समझौता के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से निस्तारण के लिए प्रयास किया जाएगा। तो उसके लिए हर जिले से चिन्हित वाद हुए हैं, और जो लोग भी अपना मुकदमा जिनका माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, विचाराधीन है, वो लोग उक्त दिवस को माननीय उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे का निस्तारण वहाँ से करा सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था यह की गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तारीख से पहले 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त से पहले यहाँ पे प्री सिटिंग्स कराई जाएंगी, जिनमें
पक्षकारों को यहीं पे बुलाकर, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, बलिया में ही बुलाकर बैठकें कराई जाएंगी। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर रेंज में 3 जुलाई को प्रभागीय वन अधिकारी जगदम्बिका प्रसाद के निर्देशन में वन महोत्सव को जनोत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना और अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। मुख्य समारोह सावित्रीबाई फुले राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि कटहरी विधायक धर्मराज निषाद की उपस्थिति में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधों की बारात भी निकाली गई, जिसने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा कुर्की में ग्रीन चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों को जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। वहीं आम बहार आपके द्वार थीम के तहत आम भंडारा आयोजित किया गया और लोगों से अपने खेतों और घरों में फलदार पौधे लगाने की अपील भी की गई। वहीं अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में कैलसा बाईपास के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान हफीजपुर गांव निवासी तरुण कुमार के रूप में हुई है। वो अपने पिता संजय सिंह का बड़ा बेटा था और हाल ही में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुरादाबाद स्थित कॉलेज जा रहा था। जानकारी के अनुसार तरुण बाइक से कॉलेज के लिए निकला था। इसी दौरान कैलसा बाईपास के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तरुण के परिवार में माता, पिता और छोटा भाई है। बेटे की असमय मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पिता मेरठ के एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज ये मेरा भतीजा लगता है, इसका तरुण नाम है। ये मुरादाबाद जा रहा था बाईपास से, तो वहाँ पे मोड़ पे इसके साथ हादसा हुआ है, जिसमें इसकी डेथ हो चुकी है। किस चीज से जा रहा था, कहाँ जा रहे थे? ये मुरादाबाद जा रहा था और इस चीज का पता नहीं लग पाया कि किस चीज से टक्कर लगी है। इस चीज का पता नहीं लग पाया। किस वाहन से जा रहे थे? ये बाइक से जा रहा था। तो साथ में था? साथ नहीं, अकेला ही था ये, साथ कोई नहीं था। तो क्या ये कौन सी क्लास में पढ़ाई करते थे? ये इसने इस बार 12th करा था, 12th के पेपर दिए थे इसने इस बार। तो क्या ये आपने डी फार्मा कर लिया है? क्या अभी ये कॉलेज जा रहा है? कॉलेज MIT में एडमिशन लिया था बी फार्मा के लिए इसने। वहीं बदायूं पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत दातागंज कोतवाली क्षेत्र में बेलाडाड़ी पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी दातागंज कोतवाली में दर्ज जहर खुरानी के एक मामले में वांछित था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के कब्जे से तमंचा, 2 कारतूस, खोखा कारतूस और एक कार भी बरामद की गई है। घायल कांस्टेबल और आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार बदमाश पर बदायूं समेत अन्य जनपदों में भी आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूं के आदेश के क्रम में संपूर्ण जनपद में संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में बेलाडांडी पुल के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही वाहन चालक ने गाड़ी तीव्र गति से भगाई, जो कि बेलाडांडी कोटा खरसाई मार्ग पर फंस गई। पुलिस को आता देख गाड़ी में बैठे लोग भागने लगे तथा पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसके द्वारा अपना नाम सनी सैनी निवासी सोरो जनपद बदायूं बताया गया। उसने बताया उसके साथ उसका एक साथी बबलू भी साथ में था। इसके ऊपर लगभग जनपद मथुरा, जनपद गाजियाबाद तथा जनपद बदायूं में 6 अभियोग पंजीकृत हैं। इसके ऊपर पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके द्वारा बताया गया कि मई के महीने में इसके द्वारा दातागंज क्षेत्र में एक जहर खुरानी की घटना खारिज की गई थी। इसके पास से एक नीले रंग की सुजुकी एस क्रॉस गाड़ी, एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 2700 रुपए बरामद हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।
वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र में चोरी की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक हो रही है। उनके अनुसार इस तरह की घटनाएं देश की छवि को प्रभावित करती है। सांसद ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और किसी गरीब मजदूर, ड्राइवर या चपरासी को बिना पर्याप्त साक्ष्य के न फंसाया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भविष्य में इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय को भी जवाब देना पड़ सकता है। ये उनका राजनीतिक आरोप है जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सनातन पांडे ने कहा कि वो स्वयं रामलला के दर्शन कर चुके हैं और समय आने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रामलला के दर्शन करेंगे। ये देश संविधान और आस्था का देश है और यहाँ संविधान भी सुरक्षित नहीं सरकार में, और हमारे आस्था पर बहुत कुठारघात किया गया है। हम भी राम को मानने वाले हैं। हमारे जब ये चंदा की शुरुआत हुई थी, ये जो पैसे से, हमारे समय सभी घर के लोग किसी भी दल में रहते हो, सभी लोगों ने भगवान राम के नाम पर सहयोग करने का काम किया था। और आज जब पता चला है कि उसकी संस्था ही जो है उसको पैसे को चुराने में, मंदिर के निर्माण का पैसा हो, चंदा के चोरी का पैसा हो, तो हमारे भारत के आस्था पर, भारत के लोगों की आस्था पर बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। और यही नहीं, भारत के बाहर के जो मुल्क है वो भी कह रहे हैं कि जिसके हमारी आस्था जुड़ी हुई है उसमें भी अगर भारत में घोटाला हो सकता है, उसमें भी चोरी हो सकती है, तो इसका मतलब भारत सुरक्षित नहीं। ऐसा कभी सुनने को नहीं होगा। आप सुने होंगे कि चर्चों में ऐसा घोटाला हुआ है, आप नहीं सुने होंगे। आप नहीं सुने होंगे गुरुद्वारे में कोई घोटाला हुआ है, आप नहीं सुने होंगे। आप नहीं सुने कि मस्जिदों का पैसा एक व्यक्ति हड़प गया, ये सुने होंगे। भारत में सबसे अधिक जो हिंदू जात के लोग हैं, भारत राम को, भगवान पुरुषोत्तम राम को मानने वाले हैं। जब भी धोखा दे सकते हैं भगवान राम को, तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इसकी जांच हो रही है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। किसी को, किसी गरीब, मजदूर, ड्राइवर, चपरासी को न फंसा करके, तो उन्हीं के साथ जुड़े तो जी का नाम आया है। इतना बड़ा हमारे नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमको अगर जानकारी है तो दोषी मैं भी हूँ। संपत राव जी पद से इस्तीफा दिए है ना, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए, उनको कबूल करना पड़ेगा कल। वहीं बहराइच जिले में बैटरी ई रिक्शा चालकों के बीच इन दिनों चिंताओं का माहौल है। चालकों का दावा है कि कुछ शरारती तत्व मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा के सिस्टम में कथित रूप से हस्तक्षेप कर चलते वाहन को अचानक बंद कर दे रहे हैं। हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ई रिक्शा चालकों के अनुसार बीते एक हफ्ते में सिंगल बैटरी वाले करीब सैकड़ों ई रिक्शा इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। चलते चलते वाहन बंद होने से चालक सड़क पर फंस गए और कई यात्रियों को बीच रास्ते में उतरना पड़ा। इसके बाद संबंधित कंपनी के इंजीनियरों को बुलाकर तकनीकी जांच कराई गई, जिसके बाद वाहन दोबारा चालू हो सके। चालकों का कहना है कि इस समस्या से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है और यात्रियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित कंपनी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अगर किसी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, साथ ही ई रिक्शा के सॉफ्टवेयर की सुरक्षा मजबूत करने की मांग की है। सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि ऐप के माध्यम से जो ऑटो चल रहे हैं उनको कंट्रोल कर ले रहे हैं, रोक दे रहे हैं। इस तरह की अभी किसी के द्वारा हमारे पास इस तरह का शिकायत नहीं मिली है। इस तरह की अगर मिलती है, क्योंकि ऐसे एकाएक रोक देने से दुर्घटना होने की संभावना है कि गाड़ी चल रही है, एकाएक रुक गया, पीछे से टक्कर लग सकती है, दुर्घटना ग्रसित हो सकती है। इसको हम लोग अगर कोई शिकायत मिलता है, इस तरह का अगर मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो अवगत कराना चाहते हैं कि हम इसको यातायात विभाग से या पुलिस विभाग से संपर्क करके ऐसे अगर कोई गतिविधि कर रहा है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो दुर्घटना हाल ही में 3-4 दिनों से हम लोगों के सामने भी ये समस्या बहुत आई है कि अचानक कस्टमर फ़ोन कर रहा है कि भैया मेरी बैटरी लॉक हो। हम लोग बहुत परेशान कि क्या हुआ। इसके बाद हम लोग कंपनी के माध्यम से, तो कंपनी बात की हम लोगों ने दिल्ली, वहाँ से हम लोग को एक ऐप मिला। जो ऐप हम लोग को मिला उसमें हम लोग ये कर रहा है कि रिक्शे पे सेफ्टी प्रोटेक्शन, जो उनका जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है उसको डालते हैं पासवर्ड जी। और लगभग 3 से 4 दिनों में हम लोगों ने कम से कम 300-350 रिक्शे सही किए हैं। अच्छा, यहाँ क्यों खड़े हैं? बैटरी किसी ने हैंग कर लिया, बंद कर दिया। बैटरी किसी ने हैंग कर लिया है? तो चालू नहीं हो रही है? चालू हो रही है, परेशान है।
परेशान है। कहाँ से आए आप? हम आए मरवाड़ बसौना दहोरा पखरपुर से पूरा। तो किसी से कराए कुछ? हाँ भैया से करा रहे हैं। अच्छा अच्छा। वहीं प्रयागराज के हड़िया थाना क्षेत्र के बनपुरवा गांव में युवक की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर हंडिया के विधायक हकीम लाल बिंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। हकीम लाल बिंद का कहना है कि राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से एक सुनियोजित साजिश के तहत इस मामले में उनका नाम शामिल कराया है। उन्होंने दावा किया कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य सामने आ जाएंगे और सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि कानून निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करेगा और किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि निष्पक्ष जांच के बाद उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल ये विधायक हकीम लाल बिंद का पक्ष है। मामले की जांच संबंधित एजेंसियों की तरफ से की जा रही है और आरोपी की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद इस प्रकरण में अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हमारा जमीन का उन लोगों से कोई विवाद नहीं है, ना तो उन बच्चों को मैं जानता हूं। हमारा कोई विवाद ही नहीं है, जमीनी संबंधी कोई विवाद नहीं है हमारा। जिस तरीके से आपके ऊपर FIR कराया गया है, क्या लगता है क्या कराया गया है? अब सरकार के प्रेशर में बदनाम करने के उद्देश्य से FIR कराया गया है और इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। ना तो मैं उन लोगों को जानता हूं, ना तो पहचानता हूं, ना तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह 5.5 बीघे का जमीन का वो लोग मामला बता रहे हैं, तो इतना बड़ी जमीन आखिर 2018 से मामला बता रहे हैं, अभी ऐसा क्या मामला? 2017 में जब गौशाला बनने का आदेश आया सरकार का, तो जो लड़के की माँ है वो उसके पिता लोग कब्जा किए थे गौशाला की जमीन कब्जा किए थे। उसमें लेखपाल, SDM, तहसीलदार पूरी टीम गठित करके उसमें नाप करके वो गौशाला बनवा दी। उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट। वहीं गोंडा में थाना कोतवाली नगर पुलिस, SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के एक चर्चित मामले का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करने का दावा किया गया है। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और हत्या की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। वहीं बलिया जिले के चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत नराव गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महुआ के पेड़ से आग जैसी लपटें निकलती दिखाई दे रही है, जिसके बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे दैवीय चमत्कार मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसके पीछे किसी वैज्ञानिक या प्राकृतिक कारण की संभावना जता रहे हैं। तो वायरल वीडियो के चलते बड़ी संख्या में लोग इस घटना को लेकर उत्सुकता जता रहे हैं। हालांकि अभी तक इस वीडियो की प्रामाणिकता और पेड़ से आग निकलने के वास्तविक कारण की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पीलीभीत में परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। ARTO सुशील मिश्रा के नेतृत्व में बीसलपुर पीलीभीत हाईवे पर 20 से अधिक वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान बिना फिटनेस, बिना परमिट और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जांच के दौरान स्कूली बच्चों को ले जा रहा एक वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित पाया गया। इसके अलावा वो निजी वाहन के रूप में पंजीकृत था, जिस पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। वहीं पंजाब में पंजीकृत एक निजी बस बिना वैध परमिट के संचालित होती मिली, जिसके खिलाफ भी चालान किया गया। अभियान के दौरान 2 ओवरलोड वाहनों सहित कुल 8 अन्य वाहनों के चालान किए गए। परिवहन विभाग ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर कुल 1,55,920 रुपये का जुर्माना वसूला। ARTO सुशील मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार दर्जनों लोगों के प्लॉट GCB
से समतल कर उन पर कब्जा करने की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस मामले में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान संजय और आंसू नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी अनुराग सहित कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने कहा कि जिले में भू माफियाओं के खिलाफ अभियान पूरी सख्ती से चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र में 29 जून को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 27 जून को कुछ लोगों ने जेसीबी ले जाके कुछ के प्लॉटों पे कब्जा करने का प्रयास किया और जो वहां पे बाउंड्री थी उसको जेसीबी के माध्यम से गिरा दी गई। और उन्होंने कुछ वीडियो भी उपलब्ध पुलिस को कराए थे। तो एसपी सिटी साहब के निर्देशन में लोकल थाने ने इसकी जब जांच की तो आरोप सही पाए गए। इस संबंध में 10 FIR दर्ज की गई थी और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय यादव और आशु शामिल है। साथ ही साथ एक इसमें अभियुक्त, इसका नाम अनुराग है, उसकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। ये भी क्वारसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसका एक आपराधिक इतिहास है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास की भी गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसकी क्या भूमिका है इस पूरे केस में और कौन जेसीबी लाया था, किसकी जेसीबी थी, प्रॉपर सभी चीजों की जांच की गई। लोकल जो थाना पुलिस थी, जो लोकल पुलिस थी चौकी लेवल और थाना लेवल पे, उनकी भूमिका भी जांच की जा रही है। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा जो हल्का प्रभारी थे और थाना प्रभारी थे, उनको उसी दिन 29 जून को ही निलंबित कर दिया गया था। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जिनकी भी भूमिका है, जो भी है इसमें, संजय यादव और आशु यादव के अलावा जितने लोग भी हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी। अगर उनके पास आर्म्स लाइसेंस है तो उनकी भी जांच की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।